बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब पुलिस असिस्टेंट 2020 को होने वाला पेपर, उसके एमसीक्यूज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये एमसीक्यूज़ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं एमसीक्यूज़ में से घुमा फिरा कर आप लोगों से एमसीक्यूज़ एग्जाम में पूछता है। फर्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड पाकिस्तान वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन 1933। पाकिस्तान का लफ्ज़ सबसे पहले 1933 में जो मुतारफ़ हुआ तो वो किस में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो नो आर नेवर पम्फलेट है। द वर्ड पाकिस्तान वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस इन नो आर नेवर इन 1933 बाय चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान का लफ्ज़ सबसे पहले 1933 में चौधरी रहमत अली ने मुतारफ़ करवाया था, और ये जो नो और नेवर ये एक पम्फलेट था जो चौधरी रहमत अली ने ये लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ नेम हैज़ बीन मेंशन्ड इन द होली कुरान। लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक में कितनी मरतबा आया है? तो इसका राइट आंसर 4 टाइम्स है। 4 मरतबा कुरान पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम आया है। इसकी तरतीब कुछ इस तरह से है। द नेम मोहम्मद इज़ मेंशन 4 टाइम्स इन द कुरान, सूरह आले इमरान में, सूरह अल अहज़ाब में, और सूरह मोहम्मद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सूरह अल फतह में। इसी तरह जो अहमद नेम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो भी कुरान पाक में 1 मरतबा आया है, और अहमद नेम जो है कुरान पाक की सूरह सफ में इसका जिक्र आया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह हैड मिनिमम एज। वो अल्लाह के कौन से नबी हैं जिनकी उम्र जो है वो कम थी? तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाज अराउंड 33 ईयर्स ओल्ड। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो उम्र तकरीबन 33 साल थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो उम्र जो थी वो 195 साल थी, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन, उनकी उम्र जो थी वो 63 ईयर्स थी, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो उम्र थी वो 125 साल थी, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो तकरीबन 1000 के अराउंड अबाउट उनकी उम्र थी। तो ये कभी भी कोई एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, द लेटेस्ट एंटी मिलिटेंसी मिलिट्री ऑपरेशन इन पाकिस्तान इस टाइटल। पाकिस्तान में ताज़ा तरीन एंटी मिलिटेंसी मिलिट्री ऑपरेशन का जो अनवान है वो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर वो रद्दुल फसाद है। रद्दुल फसाद इज़ अ मिलिट्री ऑपरेशन। रद्दुल फसाद का जो आगाज़ है 22 फरवरी 2017 को कमर जवेद बाजवा ने पाकिस्तान की तमाम रियासतों में किया। तो ये डेट कभी पूछी जा सकती है एग्जाम में, नेक्स्ट कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हु इज़ द चीफ एग्जेक्टिव ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान के चीफ एग्जेक्टिव कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो अब्दुल्ला है। ये ओहदा सितंबर 2014 में क्रिएट किया गया था, और 2014 से 2020 तक अब्दुल्ला के पास था ये ओहदा जो चीफ एग्जेक्टिव का। और इसके बाद जो 2021 में तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद इस जो पोजीशन को, वो इस ओहदे को ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन साइज। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सिंध है। सिंध इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। सिंध आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है। सिंध प्रोविंसेस में कौन कौन से जो एमसीक्यूज इससे लास्ट पेपर में पूछे जा चुके हैं? द माउंटेन रेंज लोकेटेड इन सिंध इज़ किरथार रेंज। सिंध में वाक़या पहाड़ी सिलसिला किरथार रेंज जो है ये भी इसमें है। देयर आर 3 बिराज इन सिंध। सिंध में 3 बिराज हैं। कौन कौन से हैं वो? गुड्डू बिराज, कोटरी बिराज और सक्कर बिराज। ये 3 बिराज जो हैं ये सिंध में हैं। ये भी एमसीक्यूज पूछे जा चुके हैं पास पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स आर इन 1 स्क्वायर किलोमीटर। 1 मुरब्बा किलोमीटर में कितने मुरब्बा मीटर होते हैं? 1 मुरब्बा किलोमीटर में कितने मुरब्बा मीटर होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है 10 लाख स्क्वायर मीटर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैक्सीनेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, वैक्सीनेशन किसने इसको दरियाफ्त किया था? तो इसका जो राइट आंसर एडवर्ड जेनर है। एडवर्ड जेनर जो ये एक अंग्रेज़ तबीब और साइंसदान थे, इन्होंने 1796 में जो स्मॉल पॉक्स
यानी चेचक की वैक्सीन दरियाफ्त की। अगर आप पास पेपर पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि पास पेपर में ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामिनर बार बार पूछता है, बस उसका जो एग्जामिनर का अंदाज है वो चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द अरब बिफोर इस्लाम। इस्लाम से पहले अरबों की अक्सरियत का जो मज़हब क्या था। इसका राइट आंसर आइडोलट्रस है, यानी इसको बुत परस्त जो था वो अरबों की अक्सरियत का जो वो मज़हब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल्स ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स ऑफ नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। 1973 के आइन के कौन से आर्टिकल पाकिस्तान की कौमी ज़बान से मुतल्लक है। ये अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो देखी है तो आपको ऑटोमेटिकली MCQs क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर आप जितनी भी टॉपिक वाइज हमारी वीडियो हैं उनको ज़रूर वॉच करें। उसके साथ साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट वेबसाइट से MCQs की जो सीरीज़ हमने शुरू की हैं उनको भी ज़रूर देखें। 1973 के आइन के कौन से आर्टिकल पाकिस्तान के कौमी ज़बान से मुतल्लक है, तो वो 251 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, सोवा इज़ द कैपिटल ऑफ, सोवा किसका जो दारुल-हुकूमत है, तो वो फिजी कंट्री का दारुल-हुकूमत है। और फिजी कंट्री की जो करेंसी का नेम है वो फिजियान डॉलर है। और ये किस कॉन्टिनेंट में है, ओशिनिया, इसको ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच गजवा इज़ मेंशन इस सूरह आल इमरान। कौन से गजवा का सूरह आल इमरान में जिक्र है, तो इसका राइट आंसर जो है वो ओहद है। गजवा ओहद एंड गजवा बदर बोथ आर मेंशन इन सूरह आल इमरान। गजवा ओहद और गजवा बदर दोनों का जिक्र जो है वो सूरह आल इमरान में है, बट द मोस्ट फेमस गजवा बोथ आर इज़ बदर। कहता है इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा जो फेमस गजवा है वो बदर है। अब देखें 4 मल्टीपल चॉइस में अगर तो ओहद दे देता है, 3 उसके चेंज हैं, गजवा बदर नहीं है तो फिर ओहद होगा। और अगर गजवा बदर दे देता है, 3 और ऑप्शंस कोई दे देता है तो फिर गजवा बदर होगा। ये आपने MCQs को समझ के फिर उसको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, व्हेन वाज कायदे आजम इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जब कायदे आजम पहली आइन साज असम्बली के सदर मुंतखब हुए तो कब हुए थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो 11 अगस्त 1947 को कायदे आजम जो है पहली आइन साज असम्बली के सदर मुंतखब हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिवर्स नाइल फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। दरियाए नील दर्ज झेल में से किस शहर में से गुजरता है, तो 4 मल्टीपल चॉइस दिया गया था, उसमें से जो राइट आंसर वो कायरो है, यानी काहरा में से दरियाए नील जो है वो गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, दी ओल्डेस्ट रिवील्ड डिवाइन बुक इज़। सबसे कदीम नाज़िल शुदा आसमानी किताब जो है वो कौन सी है, वो तौरात है। इसकी तरतीब देख लें, नेक्स्ट कभी कोई क्वेश्चन इसमें से आता है। फर्स्ट रिवील्ड होली बुक, पहली कदीम जो नाज़िल शुदा आसमानी कुतुब वो तौरात है, और सेकंड जो है वो ज़बूर है, थर्ड जो है वो अंजील है, और जो लास्ट पे है वो कुरान पाक है। और कुरान पाक जो है ये 4 आसमानी किताबों में सबसे आखिरी और मुकद्दस किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच वाज द फर्स्ट गल्फ स्टेट हु रिकॉग्नाइज इसराइल। कौन सी पहली खलीजी रियासत जो थी जिसने इसराइल को तस्लीम किया, तो वो UAE है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 13 अगस्त 2020 को इसराइल को तस्लीम किया। इसराइल का करेंसी का नाम जो है वो न्यू शक्ल है, और इसका जो कैपिटल है वो जेरूसलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल एंड जुडिशियल हिस्ट्री व्हाट डज PCO स्टैंड फॉर। पाकिस्तान की सियासी और अदालती तरीके तनाज़ुर में PCO का क्या मतलब है। 4 मल्टीपल चॉइस में इसका राइट आंसर जो है, 4 मल्टीपल चॉइस में इसका जो राइट आंसर था वो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर था। इसको यूँ कह लें कि अबूरी आइनी हुक्म, जिसको PCO कहा जाता है, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, एक हंगामी और मावराए आइन हुक्म है जो पाकिस्तान के आइन को मुकम्मल या जज़वी तौर पर मुअत्तल कर देता है। स्टूडेंट्स इन तमाम MCQs को नोट ज़रूर किया करें। अगर आप लिखते नहीं हैं तो आप सुनते हैं, सुनने से आपको 50% अगर बेनिफिट होता है तो लिखने से आपको 100% बेनिफिट होता है। कोई भी पास पेपर आप हमारे चैनल पर जाएँ, जितने भी हमने पास पेपर सॉल्व किए, एक MCQ से जो फर्दर MCQs बनाए उनको लिखा करें। लिखने से आपकी प्रैक्टिस जो होती है वो ज़्यादा होती है। और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जितने भी हमने पास पेपर सॉल्व किए हैं या 1 पेपर MCQs की प्रिपरेशन के लिए टॉपिक वाइज आपके लिए इंग्लिश, कंप्यूटर, एवरीडे साइंस, तमाम की प्लेलिस्ट हमने सेपरेट बनाई है। आप उनको तमाम को वॉच करें, टॉपिक वाइज अपनी प्रिपरेशन भी आप वहां जाकर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कैन ऑब्जर्व सोलर अल्ट्रावायलेट
रेडिएशन, फिजा में मौजूद कौन सी गैस शमसी अल्ट्रावायलेट शुआओं को जज़ब कर लेती हैं? तो इसका राइट आंसर ओजोन है। ओजोन जो है ज़मीन पर ज़िंदगी को यानी लिविंग थिंग्स को नुकसानदेह अल्ट्रावायलेट यूवी जो रेडिएशंस हैं, तापकारी है, उससे बचाता है, इसलिए इसे गुड ओजोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, कायदे आज़म रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस इन द ईयर, कायदे आज़म ने जो कांग्रेस से कब रिजाइन किया था, इस्तीफा दिया था? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस से 1920 में इस्तीफा रिजाइन कर दिया था और कायदे आज़म ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1906 में शमूलियत इख्तियार की थी। इसी तरह अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेड का क्वेश्चन आ जाता कि कब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई, तो वो 28 दिसंबर 1885 को बनाई गई थी, जो मुसलमानों और हिंदुओं दोनों की नुमाइंदगी करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, रेनफॉल इज मेजर्ड, बारिश के लिए कौन सा जो उसकी पैमाइश के लिए, उसकी मेजरमेंट के लिए कौन सा जो वो आला इस्तेमाल होता है, तो वो रेन गेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, गुलबदन बेगम वास एम्पियर हमायूस, गुलबदन बेगम शहनशाह हमायूं की वो क्या लगती थी? तो वो गुलबदन बेगम जो थी वो सिस्टर थी एम्पियर हमायूं की। शहनशाह हमायूं की ये सिस्टर यानी बहन थी। और इसी तरह बाबर यानी एम्पियर बाबर जो था मुगल बादशाह, उनकी ये बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच पार्ट ऑफ वर्ल्ड इज नाउन एज ग्रेट ब्रियन ऑफ पैसिफिक, दुनिया का कौन सा हिस्सा बहरुल काहल के अजीम ब्राइन के नाम से जाना जाता है? तो वो जापान है। जापान इज आल्सो नाउन द लैंड ऑफ राइजिंग सन, इसको ये भी क्वेश्चन कई बार पास पेपर में आ चुका है कि जापान को द लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। जापान का जो कैपिटल यानी दारुल हुकूमत है वो टोक्यो है और जापान की करेंसी का नाम येन। टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ वाइल येन इज द करेंसी ऑफ जापान, जापान की करेंसी का नाम येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इंक्रीज्ड लेवल SGOT AST इन ब्लड इज एन इंडिकेशन ऑफ, खून में SGOT और AST की सतह में इजाफा इस बात की तरफ इशारा करता है, तो वह हेपेटाइटिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, व्हेन नो टैरिफ्स आर इम्पोज्ड ऑन ऑल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इट इज कॉल्ड, जब तमाम दरामदाद और बरामदाद पर कोई टैरिफ नहीं लगाया जाता तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे फ्री ट्रेड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, मदरजा झैल में से जो 4 ऑप्शन उसने एग्जाम में दिए थे, कहता है इसके दुनिया की गहरी तरीन झील किसको समझा जाता है? तो वो लेक बाइकल है। झील बाइकल को गहरी तरीन झील समझा जाता है। इसकी जो गहराई है डीपेस्ट यानी जो इसकी गहराई है वो 1700 मीटर है। लेक बाइकल जो है वो साउथ ईस्ट साइबेरिया में है। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, आपका एक लाइक जो होता है मेरी टीम के लिए एप्रिसिएशन का बाइस करने के साथ कमेंट सेक्शन में राय दिया करें, हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, डैश इज considered the largest glacier in world located in Antarctica, अंटार्कटिका में वाक़या सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो वो लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर है। लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर को दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर समझा जाता है जो अंटार्कटिका में वाक़या है। अच्छा, इसका अगर माइल्स में क्वेश्चन आ जाता है तो ये तकरीबन 400 माइल्स या 640 किलोमीटर लॉन्ग है, 16 माइल्स 97 किलोमीटर वाइड यानी 60 मील 97 किलोमीटर ये चौड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट अल इत्कान फी अलूमुल अल कुरान वाज कंपोज्ड बाय, अजीम किताब अल इत्कान फिल अलूमुल कुरान के इन्होंने इसको कंपोज किया तो वो जलालुद्दीन सूती है। जलालुद्दीन सूती जो है वो एक स्कॉलर राइटर यानी एक आलिम और मुसन्नफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनामा इज द कैपिटल ऑफ विच एशियन कंट्री, मनामा किस एशियाई मुल्क का दारुल-हुकूमत है? तो बहरीन है। बहरीन कैपिटल इज मनामा, बहरीन कंट्री का जो कैपिटल है वो मनामा है। बहरीन की करेंसी का नाम जो है वो बहरानी दिनार है और यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज जो अरबी का, ये 7 कॉन्टिनेंट एशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यू टू जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन नो स्पेस इज पॉसिबल इन अफगानिस्तान विदाउट दी एक्टिव सपोर्ट एंड कॉपरेशन, जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से अफगानिस्तान में फॉल तावन यानी तावन के बगैर अमन का क्याम मुमकिन नहीं, तो वो पाकिस्तान कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टैनले वॉलबर्ट इज पॉपुलर ड्यू टू हिट्स बायोग्राफी ऑन, स्टैनले वॉलबर्ट अपनी सवाने हयात की वजह से मकबूल है। स्टैनले वॉलबर्ट एक अमेरिकन मुसन्निफ थे, इन्होंने जिनाह पाकिस्तान के नाम से एक बुक पब्लिश की थी 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, एंजेला मार्कल इज द हेड ऑफ विच कंट्री, एंजेला मार्कल किस मुल्क के सरबराह हैं? तो वो जर्मनी के सरबराह हैं। 2005 से लेकर दिसंबर 2021 तक जर्मन चांसलर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी डॉक्टर हु लॉस्ट हिज लाइफ ड्यू टू कोविड-19 इन्फेक्शन एंड वाज पोस्टमसली अवार्डेड द निशान कश्मीर ऑन
27 मार्च 2020 पहला पाकिस्तानी डॉक्टर कौन था जो कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठा, और 27 मार्च 2020 को इनको निशाने कश्मीर से नवाजा गया। इसका जो राइट आंसर है वो उसामा रियाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, व्हाई डिड द यूएसए विथड्रॉ फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इन द 2018? अमेरिका 2018 में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल से क्यों दस्तबरदार हुआ? क्योंकि यूएसए इस फॉर मल्टीपल चॉइस का राइट आंसर यूएसए बिलीव्ड देयर वाज अ बायस अगेंस्ट इसराइल। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल से यूएसए का दस्तबरदार होने का मतलब यही था कि वो ये समझते थे कि इसराइल के खिलाफ ये एक तासुब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, देयर इज़ द पिरामिड्स ऑफ गिज़ा सिचुएटेड? इसका राइट आंसर इजिप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ओवर कुकिंग ऑफ फूड शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इस खाने को ज़्यादा पकाने से गुरेज करना चाहिए क्योंकि रिड्यूसेस द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड, क्योंकि उसमें जो न्यूट्रिशन की वैल्यू है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हु इज़ द हेड ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन? पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का सरबराह कौन है? तो इसका जो राइट आंसर राजा अली रज़ा अनवर है। एंड द फर्स्ट मौज़न ऑफ इस्लाम, इस्लाम के पहले मौज़न कौन है? तो वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, व्हाट आर लिक्विड्स दैट इवेपोरेट क्विकली कॉल्ड? कौन सा लिक्विड होता है जो तेजी से बखारात बन जाता है, वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर वोलाटाइल है। क्वेश्चन, पनामास कैपिटल इस पनामास का कैपिटल जो है वो पनामा सिटी है। पनामास जो कंट्री है ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। 7 कॉन्टिनेंट में नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये एक कंट्री है और इस कंट्री का जो कैपिटल है वो पनामा सिटी है। क्वेश्चन देते हैं, व्हाट इज जॉबरी? मल्टीपल चॉइस में इसका राइट आंसर था वो कंडक्ट ऑफ पब्लिक बिजनेस फॉर प्राइवेट गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, एक्सुम्बो डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन वोल्टा रिवर इन? एक्सुम्बो जो डैम है वोल्टा रिवर पर जो वो कंस्ट्रक्टेड किया गया, तो वो कहाँ किया गया? इसको सुन लें, एक्सुम्बो डैम आल्सो नोन एज द वोल्टा डैम इज ऑन द वोल्टा रिवर इन साउथ ईस्ट घना। एक्सुम्बो डैम जिसे वोल्टा डैम भी कहा जाता है जनूब मशरकी घना में दरियाए वोल्टा पर है। इसका जो पार्ट 2 है उसमें हम कंप्यूटर इंग्लिश और इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपके साथ इसी तरह एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ शेयर करेंगे। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच सकेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें इसका पार्ट 2 उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।